नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो लेखपाल का एग्ज़ाम 31 तारीख यानी कल हुआ है उसका संपूर्ण यानी 100 प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सेट आप मिला लीजिएगा, जो मैंने पेपर लिया है ये सेट ए का है, ठीक है। सेट ए के पेपर से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो हिंदी के प्रश्न में जो अनुच्छेद दिया गया था इसको पढ़कर आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक के उत्तर देने थे। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा जो अनुच्छेद है, ठीक है। हम लोग सीधे प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न था, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी पहले का आंसर डी जो सही होगा। तो ये जो सेट है ये ए है, ठीक है। एक सेट में पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असफलता को। तीसरा प्रश्न है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव की संपत्ति। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। प्रश्न संख्या 5 है, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। प्रश्न संख्या 6 है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोद और हर्ष। प्रश्न संख्या 7 है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास का। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना था। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरधन अंगना यानी वीरांगना। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 9, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु के समीप होना। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा सलाई। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललायित का। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इसमें जो विकल्प दिए गए थे इसमें सही शब्द जो शुद्ध है उसको चुनना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 यानी विस्मरण और हितैषी, यही दोनों शुद्ध शब्द हैं। अगला है यानी प्रश्न संख्या 13, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संबल। प्रश्न संख्या 14 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृपण और दाता। अगला प्रश्न है, जीवनपति का समानार्थी शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमराज। अगला प्रश्न है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतीन्द्रिय। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह। प्रश्न संख्या 18 है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का बहुवचन होगा पंखे, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, दुःशासन का संधि विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुह प्लस शासन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षर। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चारों जो हैं वाक्य वो अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 22 है, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें जो को है वो कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। प्रश्न संख्या 24 है, अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर।
प्रश्न संख्या 25 है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनेकों लोग। तो इस तरह 25 जो हिंदी के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं मैथ के प्रश्न। तो मैथ का जो प्रश्न है 26वां क्वेश्चन जो है वो है 18 + 15 भागे 3 × 9 बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 63, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न था, 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33। अगला प्रश्न है, ये बहुलक इसमें ज्ञात करना था, 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। अगला प्रश्न था, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी थी, तो प्रश्न संख्या 29 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13, जिसमें दिया हुआ था 13 15 12 21 10 14 और 12 की माध्यिका क्या होगी? 30वां प्रश्न था, त्रिभुज से एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेमी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 54। प्रश्न संख्या 31 है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 132। अगला प्रश्न था बारंबारता से, एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, ये दिया गया था, इसी के आधार पर किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम होगी वो बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19 21। अगला प्रश्न था गुणनखंड पे, 2240 के गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6096। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34, ये ग्राफ पे आधारित था, ठीक है, और प्रश्न संख्या 34 से लेके प्रश्न संख्या 38 तक इसी ग्राफ पे प्रश्न पूछे गए थे। तो ग्राफ आप देख लीजिएगा, हम लोग सीधे प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 34 है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5:3। प्रश्न संख्या 35 है, 1997 से 98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.5 गुनी। अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 36, 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 125%। प्रश्न संख्या 37 है, 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100%। अगला प्रश्न है, 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7%। अगला प्रश्न बारंबारता घनत्व पे था, ये प्रश्न संख्या 39 है, ठीक है, तो ये वर्ग दिया हुआ था ऊपर, नीचे बारंबारता दी हुई थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र एक प्रकार का होता है, तो इसका जो आंसर है वो कंफर्म नहीं है, वैसे ज्यामितीय आरेख और आवृत्ति आरेख में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। प्रश्न संख्या 40 को देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 41 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आधा। प्रश्न संख्या 42 है, यदि त्रिभुज ABC B पर समकोण है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है तो BC क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 43 है, द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 = 0 के मूल हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 44 है, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे
30% का लाभ प्राप्त हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3,380। प्रश्न संख्या 45 है, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11%। प्रश्न संख्या 46 है, 3/8, 2/6, 4/7 का एलसीएम यानी लसक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। अगला प्रश्न था, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 143। प्रश्न संख्या 48 है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है और इसकी एक भुजा की माप 5 सेमी है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 360। प्रश्न संख्या 50 है, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयत। तो इस तरह 25 मैथ के प्रश्न भी कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 51, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ठीक है, ये जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिधम ममानिया। प्रश्न संख्या 53 है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन ने। प्रश्न संख्या 54 है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। प्रश्न संख्या 57 है, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ईएफटी का पूर्ण रूप होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 58, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा में। अगला प्रश्न था, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 के तहत। प्रश्न संख्या 60 है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न संख्या 62 है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36 से 51 में। प्रश्न संख्या 64 है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती से। प्रश्न संख्या 65 है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। प्रश्न संख्या 66 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र पर। प्रश्न संख्या 67 है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 69 था, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH2। प्रश्न संख्या 70 था, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति की। प्रश्न संख्या 71 था, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। प्रश्न संख्या 72 था, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी को। प्रश्न संख्या 73 है, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 74 है, एक तरफ आपको बांध दिया हुआ था, एक तरफ आपको नदी दी हुई थी, ठीक है, तो बांध को उसकी नदी से मिलाना था। प्रश्न संख्या 74 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BCDA। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ठीक, तभी आप देख सकते हैं कि आपके जो ईमेल है उसमें वायरस है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह GS के भी जो 25 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे ग्राम विकास के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हैं उसके। तो प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PMGSY योजना। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रश्न संख्या 79 है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NSAP। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला प्रश्न था, यानी प्रश्न संख्या 81, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SGRY यानी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। प्रश्न संख्या 82 है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई स्वास्थ्य पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रश्न संख्या 85 है, UPRRDA यानी यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2003 में। प्रश्न संख्या 86 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में।
प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। प्रश्न संख्या 88 है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मर फील्ड स्कूल। प्रश्न संख्या 89 है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रश्न संख्या 90 है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी मातृभूमि योजना। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः वर्गीकरण एकीकरण के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आजीविका योजना। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद योजना। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड योजना। प्रश्न संख्या 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। प्रश्न संख्या 95 है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट यानी 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। प्रश्न संख्या 96 है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000। प्रश्न संख्या 97 है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, JSSK यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 99 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और लास्ट क्वेश्चन यानी 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो उसका राइट आंसर होगा स्वामित्व योजना। तो इस प्रकार हम लोग 25 ग्राम विकास के क्वेश्चन को भी देख लिए। तो इस तरह सब 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आप आंसर की मिला लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।